सबको जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो, एक बार फिर से हम लोग इकट्ठा हैं परमेश्वर की सच्ची और सिद्ध बातों पर ध्यान करने के लिए। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हम लोग अंतिम दिनों में रहते हैं। यह महामारियाँ, यह अकाल जो आने वाले हैं और वह महंगाई जो दिन ब दिन पृथ्वी पर बढ़ती जा रही है, यह आमद है उस अंतिम दिनों की। हम लोग ध्यान करेंगे इस विषय के बारे में जब हम लोग इस बात को जानते हैं सब कुछ पृथ्वी पर नाश होगा, है ना। सपनिया की पुस्तक 1 अध्याय उसके 2 वचन के अनुसार, 3 वचन के अनुसार परमेश्वर ने कहा, मैं पृथ्वी पर सब कुछ को, मानव जाति को और पेड़ पौधों को और जानवरों को, सब कुछ को नष्ट कर दूंगा। और 3:7 के अनुसार पतरस की 2 पत्री ऐसी बताती है, वर्तमान काल का आकाश और पृथ्वी इसलिए रखे हैं कि वह जलाए जाए, है ना। जलकर वो सब कुछ नष्ट होगा। तो उस भीषण आग में कौन बना रह सकेगा। परमेश्वर नाश करने जा रहे हैं सब कुछ को। तो ये नाश की बात क्या परमेश्वर के लिए सुखदाई बात है? नहीं, ये बहुत तकलीफ और दर्दनाक बात है परमेश्वर के लिए। आप याद करिए, योना नबी की पत्री के अनुसार, उस पुस्तक के अनुसार ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने निनवे को नाश करने के लिए कहा, लेकिन उसको बचाने के लिए अपने नबी को भेजा। का क्या कहा? उन लोगों को बता देना कि वह नगर नष्ट हो जाएगा। और जब उन लोगों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति करी और मन फिराया, तो परमेश्वर ने उस नगर को नाश नहीं किया। हम लोग इस बात को समझ रहे हैं। परमेश्वर के नबी ने इस बात का बुरा माना कि परमेश्वर ने मुझे भेजा भी और नष्ट नहीं किया। तो परमेश्वर ने कहा, वहाँ इतने लाखों लोग रहते हैं, वहाँ जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, मैं उस जीविते नगर को, जीते जागते नगर को कैसे नष्ट कर दूं। तो नाश की भविष्यवाणी जब परमेश्वर ने की, नाश किस चीज़ का भाग है? नाश न्याय का भाग है। न्याय के द्वारा दंड आता है और दंड के कारण नाश पृथ्वी पर आएगा। हम लोग इस बात को देखते हैं 9:22 रोमियो के अनुसार ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने नाश होने वाले पात्रों की धीरज से सही। हम लोग देखेंगे क्या लिखा है कलीसिया के विषय में। धरती पर जैसे हम लोग जानते हैं सब कुछ नाश होगा, कलीसिया बचेगी। कलीसिया कौन? मसीह की दुल्हन। कलीसिया कौन? मसीह का घराना। उसके विषय में ऐसा लिखा है यशाया 33:14 के अनुसार, 33 चैप्टर उसका 14 वर्ष, सियोन के पापी थरथरा गए, भक्तिहीन को कपकपी लगी। हम में से कौन उस प्रचंड आग में बना रह सकेगा? जो आग जिसके द्वारा, जब यीशु ने कहा, मैं तो चाहता हूँ, मैं आग भड़काने आया हूँ, चाहता हूँ कि पृथ्वी पर वो आग भड़के। न्याय के दिन वो जब आकाश और पृथ्वी रखा गया है नाश होने के लिए, जलाए जाने के लिए, तो क्या लिखा है? उस आग में जो कभी नहीं बुझेगी कौन बना रह सकेगा। हम लोग बात कर रहे हैं परमेश्वर की कलीसिया के विषय में। आग में कौन बना रह सकेगा? जो आगनुमा जीवन लेकर चलता है। जब लिखा है आग में से झपट कर लोगों को निकाल लो, यहूदा की पत्री हमें ऐसा बताती है। इफिसियों 2 अध्याय उसका 19, 20 और 21 वचन में क्या लिखा है कलीसिया के विषय में? कौन उस आग में बना रह सकेगा? कलीसिया। तो कलीसिया कौन है? कौन है वह कलीसियाएं? लिखा है, इसलिए अब तुम विदेशी मुसाफिर नहीं रहे। मतलब तुम अब परमेश्वर के सामने विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। यानी तुम पवित्र लोगों के संगी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। कौन परमेश्वर का घराना? देखिए, उसके विषय में ऐसा बताती है 1 तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसका 15वां वचन, परमेश्वर के कलीसिया जो जीवित परमेश्वर का कलीसिया है। परमेश्वर का घराना जो जीवित परमेश्वर का कलीसिया है। यानी कलीसिया कौन है? परमेश्वर का घराना। जैसे लिखा है उसके पुस्तक के अनुसार इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय 19 और 20 वचन में, कि वह परमेश्वर का घराना अब स्वदेशी और मुसाफिर हो गए। पर स्वदेशी और विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, वरन परमेश्वर के स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। और क्या लिखा है? प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर। यानी किस घराने में? जिस घराने में प्रेरित रहते हैं, पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब और भविष्यवक्ता, जिसमें मूसा रहते हैं, इब्राहिम, उस घराने के, परमेश्वर के घराने के हो गए। और जिसके कोने का सिरे का पत्थर स्वयं मसीह यीशु है। आप इस बात को देखेंगे शुरुआती कलीसियाओं में क्या हुआ। जब हम लोग देखते हैं शुरुआत में परमेश्वर की कलीसिया को, यानी परमेश्वर के घराने को लोगों ने अशुद्ध करना चाहा। हम देखते हैं महायाजक के पुत्र, पहला महायाजक हारून के पुत्रों के विषय में परमेश्वर ने उसी समय में उन लोगों को नाश किया, है ना।
हम लोग आगे देखते हैं इजराइली के और लोगों को, हम लोग देखते हैं कोराह को, परमेश्वर ने फौरन से उन लोगों को नाश किया। नई वाचा में हम लोग देखते हैं जिन लोगों ने हन्ना और सफीरा के विषय में, परमेश्वर ने फौरन से अशुद्ध करने वाले अपने घराने को, यानी कलीसिया परमेश्वर का घराना अशुद्ध करने वाले उन लोगों को, हन्ना और सफीरा को फौरन से नाश किया। तो परमेश्वर अब ऐसे नाश क्यों नहीं करते हैं? देखिए इस बात की गंभीरता को समझिए। पहले वो लोगों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन आज वो तादाद बहुत ज़्यादा है और परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि लोगों को नाश करे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए दिया ताकि लोग नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए, परमेश्वर के सामने रहे, उस आग से बचाए जाने के लिए दर्दनाक मृत्यु दी अपने पुत्र को। और कलीसिया कौन है? मसीह की दुल्हन। आगे क्या लिखा है कि वे अब वे लोग प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर और कोने का पत्थर मसीह यीशु है स्वयं बनाए गए। उसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक मंदिर बनती जाती है। यानी कि वे लोग, सब लोग एक परमेश्वर के सामने एक मंदिर बनते जाते हैं। वे सब लोग जो प्रेरितों के घराने के हैं, यानी कि आप सब लोगों को ये अवसर मिला, मुझे ये अवसर मिला कि हम परमेश्वर के घराने में एक मंदिर बनते जाते हैं। ऐसा लिखा है आगे देखिए, फिर क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 19 का 9 के अनुसार, 9 से 11 के अनुसार ऐसा लिखा है, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मसीह की पत्नी, मेमने की पत्नी को मैं तुझे दिखाऊं। है ना, मेमने की पत्नी कौन है? देखिए उसको दिखाए जाने की बात हो रही है। मेमने की पत्नी वो मंदिर है ना। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम में स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरता हुआ दिखाया। यानी कि यरूशलेम उतरता हुआ दिखाया। यरूशलेम कौन है? मसीह की दुल्हन, मसीह की दुल्हन। आप इस बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने अपने पुत्र को दुल्हन देनी है। कौन सी दुल्हन? है ना, इस बात की गंभीरता को हम लोग देखेंगे। चर्चेज बहुत ध्यान से इन तमाम शिक्षाओं पर ध्यान देंगे, क्योंकि परमेश्वर की सिद्ध और सच्ची शिक्षाओं में कोई भी भ्रम नहीं है। आग में कलीसिया बनी रहेगी। कौन है कलीसिया? आप इस बात को, कैसी है वो कलीसिया जो मसीह की दुल्हन है? लिखा है उस कलीसिया को, मैंने उस दुल्हन को, उस यरूशलेम को उतरते हुए देखा। और 11वां वचन ऐसा बताता है 21 प्रकाशित वाक्य में लिखा है, परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बलौर के समान यीशु की तरह स्वच्छ थी। यानी कि उसकी ज्योति बहुमूल्य पत्थर, उस बहुमूल्य पत्थर की ज्योति जो मंदिर है, उसकी ज्योति बलौर के समान, यानी क्रिस्टल, जो बेपना फाइन क्वालिटी का क्रिस्टल, और यीशु की समान स्वच्छ थी। वो बिल्कुल स्वच्छ थी। और इसके बारे में, इस स्वच्छता के बारे में ऐसा बताया गया इफिसियों 5 अध्याय 26 और 27 वचन, परमेश्वर की कलीसिया के विषय में बताया गया कि उसको किसको? कलीसिया को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसे? जल के स्नान से, वचन रूपी जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। और जल का स्नान कैसे? तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। क्या लिखा है? और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने सामने खड़ी करे। परमेश्वर की इच्छा क्या है? यीशु की इच्छा क्या है? उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने सामने खड़ी करे। कौन? किसे? दुल्हन को खड़ी करे, जिसमें न कलंक हो। पहली बात, उस कलीसिया में कलंक ना हो और न झुर्रियां हो, न कोई और ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कौन सी कलीसिया परमेश्वर को ग्रहण योग्य है? जो कलीसिया शुद्ध है, जो कलीसिया निष्कलंक है, जो कलीसिया झुर्रियां यानी एरर्स भी नहीं चाहिए। देखिए परमेश्वर ने क्या बोला 57 का 10 के अनुसार, किस चीज से परमेश्वर को घृणा है? परमेश्वर को घृणा है बुराई से, पाप से। देखिए पाप कोई ऐसी हल्की फुल्की बात नहीं है, जैसे कोई गलती कर दी किसी ने, मम्मी ने एक थप्पड़ लगा दिया। पाप के कारण आदम को, हवा को परमेश्वर ने अनाज्ञाकारिता के कारण अपने सामने से दूर किया, स्वर्ग से निकाल दिया गया। किसे? शैतान को। किस कारण? पाप और बुराई के कारण। ज्योति में स्वर्गदूत इब्लीस, लूसीफर, शैतान बन गया। किस लिए? पाप और बुराई के कारण। पाप अलगाव पैदा करता है। 97 का 10 भजन संहिता ऐसा बताता है, परमेश्वर ने अपने शत्रुओं से भी घृणा करने को नहीं कहा। किससे कहा घृणा करने को? कहा घृणा करने को, बुराई से घृणा करो ऐ मेरे लोगों, बुराई से घृणा करो, है ना। और यही बात परमेश्वर ने दोहराई 12 के 9 रोमियो के अनुसार, बुराई से घृणा करो। पाप और बुराई लेकर कलीसियाएं सचमुच में नहीं जा सकती हैं स्वर्ग में। देखिए 21 का 27 ऐसा बताता है साफ साफ प्रकाशित वाक्य,
कोई भी अशुद्धता उसके राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगी। कोई भी घृणित काम क्या है परमेश्वर की दृष्टि में? आप इस बात को देखिए क्या लिखा है, साफ साफ परमेश्वर की पुस्तक ऐसी बताती है कि सचमुच में कोई भी अशुद्धता उसके राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगी। कोई भी घृणित काम करने वाला, घृणित काम क्या है? पाप, बुराई घृणित है परमेश्वर की दृष्टि में। हम लोग इस बात पर जब हम लोग ध्यान कर रहे हैं तो हम लोग इस बात को देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार 1 कुरिन्थियों 3:16 से 18 के में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। और क्या लिखा है? उसका मंदिर तुम हो, उसका मंदिर पवित्र है, उसका मंदिर तुम हो, और कोई अपने आप को धोखा ना दे। देखिए, ये जो शरीर है ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है। कोई इस शरीर को, इस मंदिर को नष्ट ना करे। कैसे मंदिर नष्ट होता है? पाप और बुराई के कारण। आप इस बात की गंभीरता को समझिए। और क्या लिखा है 1 कुरिन्थियों 16:19 के अनुसार, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है? यानी कि मंदिर क्या है? कलीसिया क्या है ना? मंदिर का हिस्सा वो सब लोग मिलकर एक पवित्र मंदिर बनते जाते हैं। जैसे परमेश्वर की पुस्तक इफिसियों की पुस्तक हमें बताती है, जब हम देखते हैं वो यरूशलेम क्या है? यरूशलेम एक ग्रुप है पवित्र लोगों का, जो लोग मिलकर मंदिर बनते जाते हैं। वह परमेश्वर का घराना है जिस घराने में प्रेरित हैं, भविष्यवक्ता हैं। अब आप इस बात को और ज्यादा गंभीरता से देखिए। तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है वह पवित्र आत्मा, तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम चुका कर खरीदे गए हो। दाम चुका कर, मान लीजिए ये पेन जो है, ये पेंसिल जो है, मैंने दाम चुका कर खरीदी इसकी कंपनी से, तो क्या है कंपनी की? नहीं, ये मेरी है। मैं जिस तरह से, जिस रीति से चाहूं इस कंपनी को, इस पेन को, इस पेंसिल को प्रयोग करूं। परमेश्वर चाहते हैं ये शरीर किस चीज के लिए इस्तेमाल हो? नया है ये जीवन, ये परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, सब कुछ नया हो गया है। मसीह में आप लोग, हम लोग एक नई सृष्टि हैं। चर्चेज, आप लोग नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं। क्या बीत गई हैं सचमुच में? नहीं, वही पुरानी किसी बातें हैं। बपतिस्मा लेना, मर जाना, नया जन्म पाना। तो नया जन्म, जिसने नया जन्म पाया है वो मर गया है, तो उसका हाथ हिल रहा है, उसकी जबान हिल रही है। आप देखिए, इस बात को समझिए। 8:7 रोमियो के अनुसार किससे है हमारी लड़ाई? हमारे ही शरीर से। शरीर परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन, यानी व्यवस्था कौन? परमेश्वर की आज्ञाओं के अधीन है नहीं और हो भी नहीं सकता। देखिए किससे लड़ाई है? उसने कहा अब तेरी दाहिनी आंख ठोकर खिलाए निकाल कर फेंक दे। कौन इस मंदिर को नष्ट कर रहा है? ये आंख है ना, ये हाथ है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, वो गंदी घृणित बातें जब हम इन आंखों से देखेंगे तो क्या परमेश्वर की बातें हमें समझ में आएंगी? परमेश्वर की बातें किन लोगों को समझ में आती हैं? अगर आप समझना चाहते हैं, 11:25 के अनुसार मत्ती ऐसा बताता है, उसने अपनी बातें ज्ञानियों और समझदारों से छुपा कर रखी और किन पर प्रकट करी? बालकों पर, सीधे लोगों पर। अगर आप परमेश्वर के इस सत्य को जानना चाहते हैं तो देखिए आगे हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा है। देखिए कलीसिया कौन है? वो निर्दोष, निष्कलंक, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है वह स्वच्छ है, बिलोर के समान, क्रिस्टल। और परमेश्वर की पुस्तक ऐसा बताती है उसमें न कलंक है न झुर्रियां हैं। झुर्रियां का मतलब उसमें एरर्स भी नहीं चाहिए परमेश्वर को। आप इस बात को समझिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दुल्हन देनी है। क्या कोई भी दुल्हन चल जाएगी? नहीं। मान लीजिए मैं एक बुरा बेटा हूं, है ना। मेरे पिता ने मेरे लिए, मेरी शादी करनी है, मेरे लिए वाइफ ढूंढनी है, पत्नी ढूंढनी है, मेरे लिए दुल्हन लानी है। तो क्या वो अपने बुरे, जो गंदा उसका बुरा बच्चा है, उसके लिए वो बुरी दुल्हन ढूंढेंगे, बेकार दुल्हन ढूंढेंगे मेरे पिता, जबकि उनका बच्चा बुरा है? नहीं, बुरे बच्चे के लिए भी अच्छी दुल्हन ढूंढेंगे। यहाँ परमेश्वर ने अपने पिता को दुल्हन देनी है। क्या कोई भी दुल्हन चल जाएगी? नहीं। ये गलतफहमियां, भ्रम पैदा करने वाला कौन है? शैतान ने भ्रमित किया है लोगों को। उसने गलतफहमियां डाली हैं। उसने गलतफहमियां, जब आप पहली बार से शैतान की प्रेजेंस को देखते हैं तो उसने क्या बोला? हव्वा से क्या झूठ बोला? नहीं। हव्वा से क्या शैतान ने झूठ बोला? क्या हव्वा शैतान को पहचान सकी? क्या वो डरावना था, खतरनाक था बहुत? ऐसा था नहीं। वो एक ज्योति में स्वर्गदूत है। देखिए वो जब बात करता है तो आप
उसे पहचान नहीं सकते, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। उसने हव्वा को झूठ नहीं बोला, उसने सच के साथ झूठ को मिला दिया, और आज भी वो यही करता है, गड़बड़ियां पैदा करता है, हमें भ्रम में रखता है। पाप करो माफी मांगो, पाप करो माफी मांगो। कलीसियाएं इस बात को समझे, सच्चाई को जानकर भी जो लोग जानबूझकर पाप करते रहे उनके लिए दंड का एक भयंकर बाढ़ जोना है। ऐसा इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 26 और 27 वचन ऐसा लिखा है, जिसने अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया और परमेश्वर के पुत्र को पांव तले रोंदा। परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करने जा रहे हैं, और न्याय किस बात का होगा? मन में आई गई तमाम बातों का। और क्या लिखा है 12 का 36 के अनुसार? मत्ती की पुस्तक ऐसी बताती है, मुंह के कही गई हर एक व्यर्थ बात का, निकम्मी बात का परमेश्वर लेखा लेंगे उस दिन। हम इस बात को समझेंगे। देखिए, कलीसिया अपने आप को अशुद्ध नहीं करना है, हमें कोई भी कड़वी जड़ हमसे न हमारे जीवनों में न फूटे। देखिए, जब अशुद्ध आत्माएं किसी में से जाती हैं तो दोबारा लौट लौट कर आती हैं कलीसियाएं। ऐसी इस बात पर हमेशा मनन करें, ध्यान करें। 12 का 43 ऐसा बताता है मती। और जब उस बात को क्लियर किया गया कैसे जाएंगी वो अशुद्धताएं पूरी रीति से, संपूर्ण छुटकारा कैसे होगा, 17 का 21 मती ऐसा बताता है। आप इस बात को समझिए चर्चेज, उपवास प्रार्थना ठहराई गई अंतिम दिनों के लिए। उपवास प्रार्थना से वह अशुद्धताएं जीवनों से चली जाती हैं जो और किसी रीति से नहीं जाती। उपवास में शोक करिए परमेश्वर के सामने। अरे अपने लिए प्रार्थना करिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए प्रार्थना करिए। पूरी तरह से एक जीवन परिवर्तन के लिए सच्चे परमेश्वर के उस तेजस्वी तेज को अपने जीवन में मांगिए। 14 का 23 के अनुसार यूहन्ना ऐसा बताता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे और मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे तो मैं अपने पिता के साथ आकर तुम्हारे साथ वास करूंगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि बाइबल का सबसे ज़्यादा बेशकीमती वचन है, जिसमें परमेश्वर ने स्वयं कहा कि मैं अपने पिता के साथ आकर, यीशु ने कहा मैं अपने पिता के साथ आकर तुम्हारे साथ वास करूंगा। वो पावन उपस्थिति हमारे जीवनों में हमें मिलेगी। और क्या चीज़ शैतान का हथियार है? पाप और बुराई, जिसके द्वारा वो कलीसियाओं को नाश करता है। एक कलीसिया में अगर 100 लोग हैं और वो शारीरिक जीवन यानी अपनी मनमर्जी से जीवन जी रहे हैं तो उनमें से बचा हुआ एक भी नहीं है। गलातियों की पत्री ऐसा बताती है। आप इन मैसेजेस को, ये वो बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें कही हैं आपको बताने के लिए, और किसी का भी खून हमारे हाथों पर नहीं है। हमारे बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, आप लोग सब लोग बेशकीमती हैं, बहुमूल्य हैं। देखिए, आप इस बात को समझिए। कलीसियाओं को परमेश्वर ने क्या कहा था? कलीसियाओं को परमेश्वर ने कहा था मेरे राज्य और धर्म की खोज करना, है ना। 6 का 33 मती ऐसा बताता है। और परमेश्वर ने जब देखा कलीसियाओं को चलते हुए तो परमेश्वर ने इस बात की गवाही दी कि 2 का 21 फिलिपियों में लोग अपने स्वार्थ की खोज में हैं, ना कि यीशु मसीह की। लोग यीशु मसीह को नहीं ढूंढ रहे हैं, स्वार्थ की खोज में लोग खोए हुए हैं। हमारे बहनों, हमारे भाइयों, स्वार्थ की खोज नहीं करनी है। सबसे बड़ा धन कौन सा है? परमपिता परमेश्वर, है ना। और जिस धन को, जिस दुनियावी धन को मनुष्य को चाहिए, वो धन क्या है? संसारिक शारीरिक धन। यानी कि हम लोग तलाश करते हैं धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, वैभव, प्रतिष्ठा, सम्मान। ये सब चीज़ें परमेश्वर के चरणों में जहाँ परमेश्वर होंगे ये चीज़ें अपने आप होंगी। आप इस गवाही को याद रखिए। क्या लिखा है 15 के 8 मत्ती के अनुसार? तुम होठों से तो मेरी आराधना करते हो लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर है। परमेश्वर ने पहले ही बता दिया, ये जानते हैं परमेश्वर कि दुल्हन के मुंह में तो है उसके दुल्हे का नाम, है ना, उसके दुल्हे का नाम उसके मुंह में है, लेकिन मन में क्या रखती है? वो गैर मर्द की चाहत, यानी दुनियावी संसारिक शारीरिक चीज़ों की चाहत रखती है कलीसिया। आप इस बात को समझिए एक बार फिर से। हम लोग देखिए, परमेश्वर की भक्ति का भेद गंभीर है, ऐसा बताती है उसकी पत्री 1 तीमुथियुस 3 का 16 के अनुसार। और 3 का 8 के अनुसार लिखा है कि परमेश्वर चाहते हैं उसके लोग, उसके सेवक गंभीर हों। आप इस बात, सीरियस बात है, भक्ति एक सीरियस बात है। भक्ति ठट्ठों में उड़ाई जाने वाली बात नहीं है। देखिए, भजन की नहीं, जीवन भजन से नहीं वचन से बचेगा। भजन की नहीं, वचन की तैयारी करिए। देखिए, वो भजन कुछ और है जो आत्मा गाती है, ताली बजाने से और ऐसे करने से नहीं, बात नहीं बनती है। वो 2 घंटे का परमेश्वर नहीं है कि आप चर्च गए, ताली बजाई, आंसू बहाए और 6 दिन वो परमेश्वर कहाँ चले जाते हैं? क्या वो परमेश्वर स्वर्ग में चले जाते हैं? आप इन बातों को देखिएगा। परमेश्वर की बेशुमार निगाहें हैं
मानव जाति की ओर। परमेश्वर ने नाश होने वाले पात्रों की धीरज से सही, और अंतिम दिन तक, न्याय के दिन तक लोग भ्रम में रहेंगे। आप इस बात को समझ रहे हैं, ऐसा हमारा पूरी रीति से विश्वास है। और आप इफिसियों के अनुसार जब पढ़ते हैं तो लिखा है परमेश्वर ने आप अपने घराने को, जो परमेश्वर का घराना है, उस कलीसिया को दुल्हन कैसी चाहिए? दुल्हन चाहिए जिसमें कलंक ना हो, जिसमें झुर्री ना हो, और कोई भी ऐसी वस्तु ना हो, वरन पवित्र हो। सबसे पहले है ना, होलीनेस, होलीनेस, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमें विश्वास है, पूरी तरह से आशा है। देखिए कहाँ है वो कलीसियाएं, कहाँ है वो कलीसिया? वो कलीसिया आप हैं, वो कलीसिया आप हैं। शैतान आपको पाप और बुराई के द्वारा, जो घृणित है परमेश्वर की दृष्टि में, जिससे परमेश्वर ने घृणा करने को कहा, उसके द्वारा नष्ट करना चाहता है। किससे चौकन्ने रहिए? अरे अपने आप से। लिखा है 16:23 के अनुसार, ऐसा लिखा है, परमेश्वर की पुस्तक ऐसा बताती है, शैतान मनुष्य का मन मनुष्य की बातों पर लगाता है, परमेश्वर की नहीं। यानी परमेश्वर की बातें ऊपर की बातें, और वो कहाँ लगाना चाहता है हमारा मन? दुनियावी बातों में, संसार की बातों में। देखिए प्रेम के और आनंद की, संपन्नता के सुसमाचार के मैसेज बहुत अच्छे लगते हैं, कान की खुजली मिटाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के सिद्ध मैसेजेस नहीं है। दूध किसके लिए है? बालकों के लिए। और ठोस आहार किसके लिए है? अन्य सियानों के लिए, मैच्योर और बहुत सिंसियर लाइफ के लिए ये टीचिंग्स हैं। परमेश्वर के अंश अंश करके बदलने वाले जीवन के लिए, यीशु के स्वरूप में जाने के लिए, और एक विजयी जीवन जीने के लिए। आप इस बात को समझिए, शैतान का सामना करो तो वो भागेगा नहीं। लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। और परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है? वचन के अधीन होना ही परमेश्वर के अधीन होना है। निश्चित वो हमारे सामने से भाग निकलेगा, ऐसी इच्छा है परमेश्वर की। वो तेजस्वी जीवन जीना है। कलीसियाओं, पाप और बुराई घृणित है परमेश्वर की दृष्टि में। प्रार्थना सहित आशा है आप इन तमाम सच्ची और पवित्र बातों को समझ पा रहे हैं। कलीसिया बनी रहेगी उस आग में, और आप वो कलीसिया हैं। देखिए उपवास प्रार्थना में सच्चे मन फिराव के लिए प्रार्थना करिए। यीशु का मैसेज है ये, यीशु नाम में। आमीन। फिर से मिलेंगे।